योगी राज में बीजेपी कार्यकर्ता बेकाबू। आगरा में थाने में हंगामा और हवालात का ताला तोड़कर साथियों को छुड़ाने की कोशिश। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। सहारनपुर में एसएसपी कैंप ऑफिस में तोड़फोड़, एसएसपी की पत्नी और बच्चों को डराया गया। नारेबाजी भी कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है अगर किसी के भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाए तो जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। महोबा में महिला अधिकारी के बेडरूम में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ता ने की बदसलूकी। मना करने के बावजूद 2:30 बजे का समय था, 10 से 12 में अपने कार्यालय में निश्चित समय से बैठती हूँ। उसके बाद वो अंदर चली गई, अंदर तक मेरे बेडरूम तक। नीचे से ऊपर तक योगी राज में हिल गई पुलिस। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और पीएम मोदी का संदेश क्यों भूले बीजेपी कार्यकर्ता? यह जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए। क्या पुलिस को पीटने से आएगा राम राज्य? भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया। क्या पुलिस वालों के परिवार को डराकर आएगा कानून का राज? मैंने अपनी 6 और 8 साल के बच्चे की आंखों में जो खौफ देखा उसे भूल नहीं सकती। वो पहले कभी इतनी जोर जोर से चीख कर नहीं रोए जितना उस शाम को रोए। शॉकिंग था उनके लिए कि कैसे इतने सारे लोग 400-500 की भीड़ अचानक रेजिडेंस पे आ गई है। योगी कार्यकर्ताओं से कानून का सम्मान करने के लिए कहते हैं, लेकिन सांसद कानून को अपने हाथ में लेते हैं। क्या इससे योगी सरकार की बदनामी नहीं होगी? सीएम योगी के शानदार कामों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। उनके 1 महीने के काम को यूपी की जनता राम राज्य कह रही है, लेकिन ऐसी घटना से सरकार की बदनामी नहीं होगी। योगी राज में खाकी पर खतरा। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और आज का सवाल है कि क्या योगी राज में खाकी पर खतरा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 72 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पुलिस पर हमला हुआ है और फिर किसी सरकारी अधिकारी को यह कहना पड़ा है कि उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से डर लगने लगा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर की, जहां आरोप बीजेपी के स्थानीय सांसद राघव लखनपाल पर है। आरोप है कि उनकी अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी के घर पर तोड़फोड़ की और उनके परिवार को डराया। आज एसएसपी लव कुमार ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी। कहा, मेरा परिवार उस दिन की घटना से डरा हुआ है। एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए। यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। उत्तर प्रदेश की इस 22 करोड़ जनता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के सीधे संदेश को शायद न बीजेपी कार्यकर्ता समझ पा रहे हैं और न ही सांसद विधायक। तभी तो आज एक एसएसपी को कैमरे के सामने आकर कहना पड़ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे ने उनके परिवार को डरा दिया है। नारेबाजी भी कर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है अगर किसी के भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाए तो
जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जहां गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता बिना पुलिस की मंजूरी के बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पत्थरबाजी से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी लव कुमार के घर और कैंप दफ्तर पर हमला कर दिया। हमले के वक्त एसएसपी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी और 2 बच्चे उस समय घर के अंदर मौजूद थे। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता उसी समय तोड़फोड़ कर रहे थे। और इस घटना के 3 दिन बाद आज एसएसपी लव कुमार का दर्द सामने आया। हालांकि वर्दी के सम्मान की खातिर वो ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसका उत्तर मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसी परिस्थिति के बाद जब एक पिता घर लौट के आता है तो जो बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए था वो उनका भी था। उसमें मैं कोई बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। एसएसपी तो चुप है, लेकिन उनकी पत्नी शक्ति कुमार का दर्द जुबान पर आ गया। मैं आईपीएस की पत्नी हूँ। अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में पति के संग संग रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली एसएसपी कोठी पर 2.5 घंटे तक जो मंजर मैंने देखा उससे सहम गई हूँ। एसएसपी लव कुमार की पत्नी शक्ति कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उनका पूरा घर कुछ देर के लिए सांसद राघव लखनपाल के समर्थकों के कब्जे में था। वो बेहद डरी हुई थी। मैंने अपने 6 और 8 साल के बच्चे की आंखों में जो खौफ देखा उसे भूल नहीं सकती। वो पहले कभी इतनी जोर जोर से चीख कर नहीं रोए जितना उस शाम को रोए। करीब 7:30 बजे हंगामे को शांत कर जब पति घर पहुंचे तो दौड़कर दोनों बच्चे पापा पापा कहते हुए उनसे लिपट गए। दूसरी और तीसरी क्लास में पढ़ने वाली मेरी बेटी और बेटे की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। हालांकि सहारनपुर से बीजेपी सांसद राघव लखनपाल आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता एसएसपी निवास के परिसर के अंदर थे। उस परिसर के बाहर अगर किसी ने कुछ किया है, मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं वहीं था एसएसपी निवास पर, कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ, बस शांतिपूर्वक सब बैठे रहे। इस घटना के बाद सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सीएम योगी के बार बार कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऐसे रवैये से सब हैरान थे। चार्ज लेने के पहले ही दिन डीजीपी सुलखान सिंह को यह भरोसा देना पड़ा, इस मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। किसी भी व्यक्ति को, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई इस तरह की कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला इतने पर शांत नहीं हुआ। आईपीएस एसोसिएशन ने भी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सीएम से मिलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के रवैये पर है, जो ना तो सीएम योगी की बात सुन रहे हैं और ना ही पीएम मोदी की, जिसकी वजह से अच्छा काम करने वाली योगी सरकार की बदनामी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पूरी घटना से सहारनपुर में एसएसपी का परिवार डरा हुआ है। सहारनपुर के बाद अब आपको आगरा की बात बताते हैं, जहां कल रात वीएचपी और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर ही हमला बोल दिया। आगजनी की एक पुलिसकर्मी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं से क्या योगी सरकार बदनाम नहीं होगी? पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया। योगी राज में सन कर देने वाली एक घटना आगरा की है। सीएम योगी का आदेश है कि कानून को अपना काम करने दें, लेकिन आगरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। तस्वीरें आगरा के सदर बाजार पुलिस थाने की है। बीती शाम हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर सीकरी थाने पर हमला बोल दिया। और उसके बाद जो हुआ वो योगी राज को बदनाम करने के लिए काफी है। थाने पर हमले से लेकर पुलिस वालों की पिटाई तक की गई।
आरोप है कि ये लोग हवालात में बंद अपने साथियों को छुड़ाने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने थाने में जमकर आगजनी की, थाने के परिसर में रखी गाड़ियों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने साथियों को छुड़ाने के लिए हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की और कुछ पुलिसकर्मियों की पिटाई भी कर दी। अचानक हुए इस हंगामे के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार नहीं थी। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन वो नाकाफी थी। कुछ मुस्लिम जो फतेहपुर सिकरी में इशू हुआ था उसके मुस्लिम रखे गए थे। इसके अलावा थाने के और भी मुस्लिम हवालात में जो हमेशा के लिए रहते हैं वो थे। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग फोर्स मौजूद था, उनके उस पर उनको वहाँ से दूर भगाया गया। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी की ऊपर हमला किया। आरोप तो ये भी है कि वीएचपी के एक नेता ने मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे सीओ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर सदर थाने लाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या योगी राज में खादी पर खतरा है, क्योंकि ऐसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।